ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते न अन्यथा इति तत् आशंका व्यवसत्सया। तो मोक्ष की प्राप्ति, जो मोक्ष फल है, उन साधनाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। कि ऐसा योगी कर्म करता है, इस प्रकार यज्ञेषु दानेषु वेदेषु यज्ञेषु दानेषु यत् फलम, जो फल सारे कर्मों के माध्यम से प्राप्त होता है। कर्म का अपना ही एक विशेष फल है, और वो कर्म का फल अगर हम नित्य ज्ञान के लिए प्रयोग नहीं करते तो फिर वो अनित्य फल प्राप्त कर करके समय के साथ वो समाप्त होता है। फिर हम और नील हो जाते, फिर दूसरा कर्म करो इच्छा के अनुसार, फिर फल प्राप्ति, फिर उसका उपभोग। इस प्रकार से चक्र से बाहर नहीं आते। तो इसलिए कहा कि उससे भी वो क्या होता है, अत्येति, उससे भी ऊपर उठ करके कौन, सहयोगी है ना, जिसने समत्व योग बनाया अपने जीवन को। और ऐसा योगी फिर आद्यम उपैति स्थानम, जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है, मतलब जो जीवन का परम पुरुषार्थ है उसको अनायास प्राप्त करता है। और ये फल को प्राप्त करने वाले वो सीमित रह जाते हैं, लेकिन ये उनसे सभी से पार हो जाता है। तो ये आखिरी वाले श्लोक में बता करके अब जो है भगवान फिर सीधा यहाँ पे ज्ञान का उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। सारू यहाँ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमम्। इदं तु ते गुह्यतमम्। प्रवक्ष्याम्यनसूयमे। प्रवक्ष्याम्यनसूयमे। ज्ञानं विज्ञानसहितम्। ज्ञानं विज्ञानसहितम्। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो भगवान ने यही उपदेश प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच। श्री के सही जो भग है, जिनके पास षड जितने भग है उनका, जिनके पास में प्रत्यक्ष रूप से भगः अस्य अस्ति भगवान, जैसे बलः अस्य अस्ति बलवान, ऐसे जिनके पास में 6 प्रकार के ऐश्वर्य आदि गुण हैं उनको भगवान कहते हैं। और भगवान उवाच, भगवान ने कहा कि इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अर्जुन के लिए बहुत सारे संबोधन किए भगवान ने। देह भृताम वर एक आया था 90 अध्याय, सॉरी 8वें अध्याय में। अब कहीं कहीं आप देख सकते हैं विशेष संबोधन आता है। अब यहाँ संबोधन नहीं है, लेकिन कहा है फॉर द पर्सन हु अनसूयवे, चतुर्थी एक वचन, असूया मतलब एक प्रकार की ईर्ष्या, जलस, जो दूसरे के उन्नति को, गुणों को देख करके एक स्वाभाविक होने वाला अंदर से एक जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है आसूया। लेकिन अर्जुन को कह रहे अर्जुन तेरे पास तो वो नहीं है, तो उससे फ्री है, अनसूय, अनसूय। और
अनसूयवे चतुर्थी का एक वचन है, जो ईर्षा रहित द्वेष रहित, ऐसे अर्जुन तुम्हारा अंतकरण उससे एकदम फ्री है, तुम्हारे पास में ये दुर्गुण ईर्षा नहीं। तो अनसूयवे प्रवक्ष्यामि, ईर्षा रहित जो अर्जुन तुम्हारे लिए मैं कहूंगा। फ्यूचर टेंस है, प्रवक्ष्यामि। क्या कहूंगा? इदम, इदम जो अभी कुछ कहा पहले इसके बारे में, ब्रह्म ज्ञानम वक्षमानम उत्तम च, कहूंगा प्रवक्ष्यामि से कह सकते, और उक्तम अपि, पहले हमने 8वें अध्याय में ब्रह्म ज्ञानम उसको भी देखा, पूर्वेशु अध्यायेशु कहते पूर्वाध्याय में भी यह कह जा चुका है, कहा हुआ है, इसलिए कहा है ते इदम तु अगेन। कैसा? इसका विशेषण क्या है? गुह्यतमम। गुह्य मतलब गोपनीयम, जो छिपा के रखा जाता है, गोपनीयम, जो आप बाहर जो है सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है ना, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो ऐसा गुह्यतमम जो ज्ञानम इदम ते प्रवक्ष्यामि, आपके लिए कहूंगा। क्योंकि अगर बाजार में होता तो पैसे वाले ही खरीद लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं। यहाँ तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये जो है पैसों से नहीं बल्कि उस जिज्ञासु को अपने अधिकार से, योग्यता से वो प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा जो गुह्य ज्ञान है ना, तो सुपरलेटिव जो डिग्री है, तो गुह्यतमम, उसको मैं कहूंगा। और इसके लिए बताया कि अधिकारी कौन होता है, जिसके अंदर ये अनसूया नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, जो साधन चतुष्टय जो कहे गए हैं, उसके अंदर भी ये अनसूयवे, अब उसके लिए बिल्कुल फिट हो अर्जुन। तो आपके लिए जिसके अंदर किसी प्रकार की असूया नहीं है, ऐसा निर्मल हृदय वाले अर्जुन को ये गुह्य ज्ञान जो है कहूंगा। और केवल ज्ञानी ने ज्ञान का उपदेश और फिर उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली घटाना है, तो उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञानम विज्ञानम ते तुभ्य गुह्यतमम गोप्यतमम प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। अनसूयवे, भाष्यकार कहते हैं आसूया रहिताय, जिसके अंदर किसी प्रकार का द्वेष आदि असूया नहीं है, ऐसे अनसूयवे एतत् कथयिष्यामि तत् ज्ञानम। किम विशिष्टम ज्ञानम? विज्ञान सहितम, अनुभव युक्तम, जिसका आपको जो है ज्ञान के बाद में उसका अनुभव कर सके, है ना। तो एक ज्ञान का ज्ञान होना और फिर उसके जीवन में अपना प्रैक्टिकली जो है सक्रिय रूप से उसको हम अपने जीवन में उसका उपयोग कर लेना, वो एक प्रकार से विज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, यस ज्ञात्वा, उसको जान करके क्या होगा? उसको जान करके मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। यू विल बी फ्री फ्रॉम व्हाट? अशुभात, पंचमे ना, शुभ और शुभ का अभाव अशुभ है ना। तो अशुभात, अशुभाभ्याम, अशुभाभे, अशुभाभ्य, कौन सा वचन है? पंचमी। अशुभ संसारात, अशुभ संसारात मोक्ष से तुम जो है मुक्त हो जाओगे। ज्ञानम विज्ञान सहितम अशुभात मोक्ष से, यद ज्ञानम ज्ञात्वा, उसको जान करके। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे अपने आप को, अर्जुन को एक प्रॉमिस देते हुए कि तो
इस ज्ञान को प्राप्त करके, विज्ञान के सहित प्राप्त करके, ऐसे गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करके तू इस अशुभ संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, फिर इट विल नॉट बॉदर यू। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वेरी सीक्रेट नॉलेज, है ना, बिकॉज यू आर द eligible and you are qualified, you have no any issue raga and dvesha. So I am going to explain you the knowledge along with the practical, है ना, अनुभव युक्तम। ऐसे ज्ञान को when you get it, you will be free from raga dvesha samsara. Next one. raja vidya raja guhyam राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्ष अवगम्यं धर्मं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब सारा जो है इस श्लोक के अंदर उस ज्ञान के विशेषण ही भगवान ने डाल दिए। विद्या, विद्यानाम राजा, तत्पुरुष समास है। विद्यानाम राजा राज विद्या, दीप्य अतिशयत्वा दीप्यते इयम अतिशयन ब्रह्म विद्या। सर्व विद्यानाम, सारे विद्याओं में अतिशय जो है दे दीप्यमानम प्रकाशमानम, मतलब इसको कहा जाता है की ऑफ ऑल द, जितने सारे ताले उनकी मास्टर की। तो इसलिए कहा जाता है दो प्रकार की विद्या होती है, एक परा और एक अपरा। अपरा विद्या बहुत सारी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, ज्योतिषम आदि आदि। लेकिन ये जो सारी जो विद्या है हमें यहाँ के इस संसार के अंदर मुझे सम्मान देगी, मुझे ब्रेड बटर का पूरा जो है इंतजाम करेगी। हाँ, लेकिन जो परा विद्या है यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, जो विद्या जिससे कि उस अक्षर की प्राप्ति होती है ना, हमें ज्ञान होता है उसका, तो वो कहा जाता है वो परा विद्या। उसी को यहाँ कह रहे राज विद्या, विद्या नाम राजा। राजगुह्यम है ना, तो पवित्रम, गुह्यानाम राजा, जितने सारे गोपनीय चीजें उसके अंदर ये सबसे ज्यादा गोपनीय, तो राजगुह्यम। और इससे बढ़कर और कोई भी पवित्र नहीं माना जाता है। तत् पवित्रम न पवित्रम यह विद्यते, इसके अंदर संसार में उससे जैसा और कोई भी पवित्र कोई चीज नहीं है ना। पवित्रम इदम उत्तमम, तो यह विद्या तत् संसाराय निवृत्तये, संसार को पार करने के लिए जो विद्या हमें कारण बन जाती है, तो ऐसी पवित्रम, भाष्यकार कहते पावनम, सबको पवित्र करने वाली। जिसको ज्ञान होता है फिर वो अपने बाह्य चीजों को कभी उसके अंदर अटकता नहीं है ना, वो अपने आप को उससे सभी से जो है परे मानता है। तो जैसे सोना कहीं भी पड़ा हुआ है लेकिन उसको एक बार आग में डाल देते तो उसको किसी प्रकार की जो अशुभ अथवा अमंगल चीज उसको मलिन नहीं कर सकती। ये जो है ये विद्या भी वैसी पवित्रम इदम उत्तमम, जो प्रथम, मध्यम और उत्तम सबसे पर है। तो सर्वेशाम पावनानाम उत्तमम, पवित्रम पावनम, जो इसलिए आग को क्या कहते हैं, कोई पवने, मतलब सबसे पवित्र। कोई भी चीज आग में डालो तो
एकदम पवित्र करके बाहर आ जाती है। वैसे ही ये जो ज्ञान है, पवित्रम इदम उत्तमम, शुद्धि कारणम इदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतम, जो शुद्ध करने के लिए ये सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान है। कहा जाता है कि हमारे अंदर कई प्रकार के संस्कार होते हैं, और उस संस्कार से मलिन हमारा अंतकरण, जब तक वो मलिनता बनी रहती तब तक उसके लिए, ज्ञान के लिए क्या नहीं होता, स्थान नहीं होता। तो कबीरदास जी ने कहा ना, जहां तू था तब मैं नहीं, और जब मैं हूं तो तू नहीं, है ना। मतलब मेरे अंदर अहंकार, जो मालिन्य था मेरे अंतकरण का, हाँ, तो मैं कहता था हर चीज को लेकर के। जब मैं था तो तू नहीं, मतलब वहां पे ज्ञान का कभी भी आविर्भाव नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ ममत्व अहंकार निकल गया तो तू आया, तो फिर मैं नहीं, मतलब अहंकार का अभाव हो जाता है। तो इसलिए कि हमारे अंदर जो अनेक जन्म सहस्त्र संचितम, हमारे अंदर कई प्रकार का संचित है, वो संचित, हाँ, उसको धर्म अधर्म आदि रूप, हमारे धर्म अधर्म के कई प्रकार के अंदर पड़े हुए जो संस्कार है, समूलम कर्म क्षण मात्रा भस्मी करोति, मूल के सहित जो है उसको अच्छी तरह से भस्मी, क्षण रूपेण, आग को कितना समय चाहिए कि जंगल को भस्मसात करने, वो तो बस अपना मित्र का सहारा मिल जाते, कौन, पवन, हवा जो है उसको उसके साथ मिल करके एक क्षण में कई बड़े बड़े वनों को खाक कर देता। वैसे ही हमारे अंदर पड़े पड़े हुए धर्म अधर्म रूपी समूलम कर्म क्षण मात्रा भस्मी करोति, भाष्यकार कह रहे। इसलिए पावनम पवित्रम वक्तव्यम, इसलिए कहा है पवित्रम इदम उत्तम, प्रवक्षा प्रत्यक्ष अवगमम, इसका जो है कोई भी समय लगता नहीं, आपको जो है आपके सामने ही प्रत्यक्षेन सुखादेव अवगमः, तो जिसको ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव भी होता है। उसका जो पहला जीवन था उस जीवन में और अभी के जीवन में बहुत कुछ एकदम परिवर्तन आता है। तो इसलिए प्रत्यक्षम, हाँ, अवगमम, धर्म्यम, धर्म से ओतप्रोत, जब ज्ञान होता है जरूरी नहीं कि फिर वो अधर्मिक कर्म करने लगेगा, वो धर्म के साथ ही धर्म को मन में रख करके साथ में लेकर के, और सुखम, है ना, अच्छी तरह से कर्तुम यथा रत्न विवेक विज्ञानम, विवेक विज्ञान की भांति एकदम जो है रत्नों के जैसा ये ज्ञान, सुसुखम, जैसे अपने पास अगर रत्न कोई मूल्यवान चीज होती है तो आपको एक सुख का अनुभव होता है। ज्ञान प्राप्ति वालों के लिए तो उसको उससे भी बढ़कर सुख की प्राप्ति होती है। राग द्वेष से वो परेशान नहीं रहता। कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये सुख संपादना नाम अल्प आयासनाम कर्मनाम, बहुत स्वल्प प्रयत्न से भी वो आपको जो है प्राप्त हो सकता है। अल्प फलत्वम दुष्कर्मा नाम महाफलत्वम दृष्ट, तो आप इतना प्रयास कर करके कुछ फल प्राप्त होता है लेकिन वो अनित्य हो जाता है। लेकिन ये नित्य फल, हमेशा सुख देने वाला, अव्ययम, उसका वो कभी व्यय नहीं होता। प्राप्त होने के बाद वो खंडित, उसके अंदर कमतरता नहीं आती, वो एक रस बना रहता है। तो अव्ययम, कर्तुम, सुसुखम, धर्म्यम, धर्म्य ओतप्रोतम, प्रत्यक्ष अवगम्यम, और प्रत्यक्ष आपको उसका क्या होता है, प्रत्यक्ष आपको उसका अनुभव होता है। बताने के लिए अपने खुद के लिए, ऐसा विद्या में राजा, गुह्यमों में भी राजा, ऐसी विद्या पवित्र है, सबसे उत्तम में
और प्रत्यक्ष आपको उसका अनुभव होने वाली है। धर्म से ओतप्रोत सुख सुसुखम, जो सुख से प्राप्त होने वाली और सुख देने वाली, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और उसका कभी व्यय नहीं होता, इसलिए अव्ययम है ना, थोड़ी थोड़ी थोड़ा कम हो ऐसा नहीं, न वेतीति अव्ययम। इस प्रकार से इस ज्ञान को भगवान ने कहा कि मैं ऐसा ज्ञान आपको अशुभ संसार से पार कराने वाला, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो ये सेकंडली 2 श्लोक बोलते हैं। फिर अगला, श्री भगवानुवाच इदं तु ते विश्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।